हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग अपना सब्जेक्ट जियोग्राफी लिए हो तो आपके लिए बच्चों ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में गोडावना कोयला जो है ना पाया जाता है। चलिए लगाइएगा आंसर कि किस राज्य में गोडावना कोयला पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि झारखंड में क्या है, तो गोडावना कोयला पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डायमंड हार्बर जो है ये किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा, डायमंड हार्बर जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो बच्चों याद रख लीजिएगा, डायमंड हार्बर जो है हुगली नदी पर स्थित है और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हुगली नदी पे होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली यहाँ पे सुरंग है। चलिए बताइएगा, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे चैनल टनल होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चैनल टनल होता है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन मेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि मेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र होगा। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का क्या होगा, तो बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन है जो कि झारखंड में नहीं है। तो निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सिगरौली। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लौह अयस्क का सर्वप्रथम यहाँ पे सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। चलिए बताइएगा कि लौह अयस्क का सर्व प्रमुख उत्पादक के क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है रत्नागिरी जो है ये किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। चलिए बताइएगा, तो रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र होगा। तो ये हो जाएगा आपके महाराष्ट्र के। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, डी सही जवाब दिए गए हैं, महाराष्ट्र के होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कोरबा किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा आप लोग, कोरबा किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध होगा। तो कोरबा हो जाएगा आपके कोयला के लिए ही। ऑप्शन बी सही जवाब है, कोयला के लिए होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, तो बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, छत्तीसगढ़ में होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है केंदुझर में मैग्नीज क्षेत्र जो है स्थित है। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। और केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है ना ये स्थित कहाँ पे होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे ओडिशा में। ऑप्शन सी कीजिएगा, ओडिशा में है। आगे देखिए, प्रश्न है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो ये अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये आपके महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में अवस्थित होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। चलिए बताइएगा, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मयूरभंज में जो है यहाँ पे आपके लौह अयस्क पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, लौह अयस्क पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन खनन नगर नहीं है। चलिए बताइए, इनमें कौन है जो कि खनन नगर नहीं है। तो आप याद रखिएगा, पटना। पटना जो है यहाँ पे आप लोग का खनन नगर नहीं है, इसको आप अच्छे से जो है याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि मोनाजाइट पाया जाता है। बताइएगा आप लोग, मोनाजाइट जो है ये पाई जाती है। तो मोनाजाइट केरल में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल में पाई जाती है। आगे देखिए, प्रश्न है कि कोयला मिलता है।
चलिए बताइए कि कोयला जो है ना ये मिलता है, तो कोयला जो है ये मिलते हैं आपके झरिया में, ऑप्शन ए सही जवाब है, झरिया में मिलते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? तो इनमें कौन है जो कि खनिज अन्वेषण से संबंधित होगा? तो यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न है कि शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का किस राज्य में? तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में। आगे देखिए प्रश्न है कि कोलकाता पतन जो है ये स्थित है। तो कोलकाता पतन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कारावार जो है ये पतन है। चलिए बताइएगा, तो कारावार जो है ये पतन हो जाएंगे, तो ये कर्नाटक में है, ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पारादीप पतन जो है ये किस नदी के डेल्टा पर है? चलिए बताइएगा, तो पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर होगा? तो पारादीप पतन जो है ये हो जाएगा आप सभी लोग का किस नदी के डेल्टा पर? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये होगा महानदी के डेल्टा पर, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महानदी होगा। आगे देखिएगा, ओपेक संबंधित है, बताइए ओपेक जो है ये संबंधित होगा, तो ये संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से, ऑप्शन सी सही जवाब है, पेट्रोलियम निर्यात से। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे सबसे बड़ा पतन है, तो भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा पतन है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि कोलकाता पतन जो ये किस नदी पर स्थित होगा? तो ये आपके हुगली नदी पे स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब है, हुगली नदी पे स्थित है। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्र की जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्र की जाती है? तो ये की जाती है आप लोग का कहाँ पे? तो इंटरनेट पे, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आगे देखिएगा प्रश्न है कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। तो भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम यहाँ पे हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न है आप लोगों का कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो भारत में 4 महानगर को जो जोड़ती है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या दिया गया है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। चलिए बताइएगा, तो संदेशों का जो आदान प्रदान होता है ये आप सभी लोगों का संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन सा यहाँ पे माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है? चलिए बताइए कि भारतीय रेल द्वारा निम्न में से किस माल की ढुलाई जो है सर्वाधिक की जाती है? तो आप याद रखिएगा कोयला का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोयला होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन किन नहरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो भारत की जो प्रथम रेलवे लाइन थी ये किन के मध्य थी? तो मुंबई से थाने, आपको पता होगा यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो सी सही जवाब दिए गए, मुंबई से थाने तक होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। चलिए बताइएगा, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का कहाँ पे? तो कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का यहाँ पे विस्तार मिलता है। तो भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का जो विस्तार मिलता है ये आपके नदियों से धुबरी तक मिलती है, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो करने वाले लोग होते हैं ये आपके लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल कॉलर श्रमिक होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा इसमें प्रकीर्णन बस्ती पाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रकीर्णन होगा। आगे देखिए प्रश्न है जमशेदपुर जो ये किस प्रकार का नगर है?
चलिए बताइएगा। तो जमशेदपुर जो है ये आपके औद्योगिक नगर है, ऑप्शन ए सही जवाब है, औद्योगिक नगर है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा गुच्छित बस्ती, ऑप्शन ए सही जवाब है, गुच्छित बस्तियां। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, और प्रश्न क्या है आपका, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गंगा के मध्य और निम्न मैदान के व्यापक के रूप में भी पाई जाती है? तो याद रखिएगा गुच्छित बस्ती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा यहाँ पे वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? तो विकास के अवसरों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य रहा है। तो ये मूल्य कितना रहे हैं? तो ये 0.645 मूल्य रहे हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? तो वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? तो ये हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा केरल में होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल में होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है? तो वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है? तो याद रख लीजिएगा केरल में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल में हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है आप लोग का कि व्यक्तिगत मिल्यता सामाजिक धन की न्यायधारिता एवं अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन देखा जाए तो ये कथन महात्मा गांधी जी का था, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता का प्रतिशत है ये 74.04% है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक केरल की है, ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल की होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? तो विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? तो याद रखिएगा उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, प्रश्न, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में मानव विकास का सूचकांक मूल्य रहा है? तो 2022 के अनुसार अगर देखेंगे तो ये 0.645 है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि 2018 में भारत के किस राज्य की जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? तो हम लोग देखे हैं ओडिशा का हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम पूछा है तो गोवा में सबसे कम है। आगे देखिएगा, प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य की स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है? तो ये रहे हैं केरल के, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल के होगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाना, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।